और ये कोरोना काल के बीच में ये ऐसा दुखद घड़ी हमारे आत्मीय, हमारे मित्र डॉक्टर कुलभूषण गुप्ता जी के लिए आज हमने श्रद्धांजलि सभा रखी है। तो पहले पवित्र गायत्री मंत्र के द्वारा हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। फिर पहले प्रवचन होगा 10 मिनट का, 7 मिनट का। फिर उसके बाद हम हमारे बीच में अनेक बंधु बांधव जुड़ चुके हैं, तो मैं गायत्री मंत्र से प्रारंभ कर रहे हैं। आगे लगा के मैं इस पे सेट कर आ जाएगा, कोई बात नहीं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब मैं निवेदन करता हूँ, कृपया समय का ध्यान रखते हुए 7 मिनट का अपना वैदिक प्रवचन प्रारंभ करें। सारे बंद हो गया, बंद हो गया। देव सवितदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम निचक्षसो अनिमिषन्तो अर्हणा बृहते भासु अमृतत्वमानशु ज्योतिरथा अहिमाया अनागसो दिवो वर्षमाणं वसते स्वस्तये। ओम वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसा परस्तात् त्वमेव विदित्वायति मृत्युमेति नान्या पन्था विदिते अनाय। ओम ईशावास्यविदं सर्वं यत्किञ्चं जगत्यां जगत् तेन तक्तेन भुञ्जिता मा गृध्र कस्य स्वधिनम्। ओम कुर्वन्नेवि कर्माणि जीजीविषेक्षत त्वं समा एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। ओम वायुरनिलं तं वेदं भस्मान्तं शरीरम्। ओम क्रतो स्मर क्लीबे स्मर कृतग्वं स्मर। ओम अग्ने नय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोधस्म जुहुरान् मेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। अब आज हमारे जो आचार्य जी गए हैं
उनकी मृत्यु नहीं हुई है, देहांत है, उनका सिर्फ शरीर गया है, वो आत्मा में, और आत्मा उनकी हमारे साथ ही विचर कर रही है, और ये सृष्टि का नियम है, इसके आगे हम सब नतमस्तक हैं। और ऐसे महापुरुषों की जो शोक सभाएं होती हैं, उनको शोक सभा नहीं कहा जाता। यह एक बहुत बड़ी प्रेरणा सभा है, शांति सभा है और प्रेरणा सभा है, ये शोक सभा नहीं है। यश गूंजे देवलोक में सदा शक्ति कल्याण करें, यश गूंजे देवलोक में सदा शक्ति कल्याण करें, अमरत्व को पाते सदा वे पूजनीय महान रहे, अमरत्व को पाते सदा वे पूजनीय महान रहे। जान लूं मैं उस प्रभु को, सूर्य का जो रूप है बड़ों से भी बड़ा और ज्ञान जिसकी धूप है। जानकर उसको दुखों से पार होना है मुझे, और कोई राह न दिखे जिससे जाना है मुझे, और कोई राह न दिखे जिससे जाना है मुझे। प्राण प्रदाता संकट त्राता हे सुखदाता ओम, प्राण प्रदाता संकट त्राता हे सुखदाता ओम, सविता माता वरेण्यम भगवन घ्राता ओम, सविता माता वरेण्यम भगवन भ्राता ओम, तेरा शुद्ध स्वरूप करे हम धारण धाता ओम, तेरा शुद्ध स्वरूप करे हम धारण धाता ओम, प्रज्ञा प्रेरित कर सुकर्म में विश्व विधाता ओम, प्रज्ञा प्रेरित कर सुकर्म में विश्व विधाता ओम। शत शत नाम नमन दिवंगत आत्मा को, प्रभु शांति दे। ओम शांति। बहुत आपका आभार सुनीता बुड्ढा जी, आर्य समाज क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, वैदिक विदुषी हैं। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा स्वतंत्र को सांत्वना के कुछ शुभ शब्द अर्पित करने के लिए हमारे अखिल भारतीय साहित्य परिषद के संगठन मंत्री श्रीधर पराडकर जी हमारे बीच में उपस्थित है, और श्रीधर पराडकर जी का डॉक्टर कुलभूषण के साथ बहुत स्नेहिल संबंध रहा है। डॉक्टर कुलभूषण जी हमारे साहित्य परिषद के साथ बनारस अधिवेशन के साथ हमारे श्रीधर पराडकर जी आए और अपनी श्रद्धांजलि, वो हम सब के लिए बड़ा कष्ट देने वाला है, क्योंकि तो हुए हैं। कुलभूषण जी का जाना अखिल भारतीय 3 से तब से उनसे निरंतर संपर्क था, लेकिन 2007 में जब दिल्ली में विवेकानंद स्कूल में राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था अखिल भारतीय साहित्य परिषद का, तब उनको बहुत निकट से जानने का और उनके जो गुण हैं
उनका अनुभव लाभ मेरे को मिला। एक व्यक्ति जो डॉक्टर है, अच्छा साहित्यकार है और वो एक अच्छा कार्यकर्ता भी हो सकता है। इसके श्रेष्ठ उदाहरण थे कुलभूषण जी। अच्छा साहित्यकार होना एक अलग बात है, लेकिन उसके साथ एक कार्यकर्ता होना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि दोनों की भूमिका अलग होती है। जो साहित्यकार होता है उसको मंच पे सामने बैठना होता है, अपनी बात सबके सामने रखनी होती है, लेकिन जो कार्यकर्ता होता है उसको मंच के पीछे रहना होता है, उसको सामने नहीं आना होता। और सारी योग्यताएं होने के बावजूद जो लोग आए हैं उनकी सेवा, सत्कार, व्यवस्था, इन सब में जुटना होता है। और कुलभूषण जी निसंकोच होकर ये काम बखूबी निभाते थे। कुलभूषण जी की एक दूसरी विशेषता ये थी कि वो अपने कारण कोई कभी झगड़ा नहीं खड़े होने देते थे। कोई अहंकार का है, कोई मेरे को पूछ नहीं रहा है, इसने मेरे को ऐसा कह दिया, वैसा कह दिया, ये छोटी मोटी बातों को वो बड़े लापरवाही से टाल देते थे। लेकिन जो उनकी इसके साथ विशेषता ये थी कि अगर इस प्रकार का कोई विवाद हो, सार्वजनिक कामों में, सामाजिक संगठनों में इस प्रकार की बात आम होती है कि आदमी आपस में उलझ पड़ते हैं। कई बार बातें सही बात भी होती है, कई बार अनावश्यक अहंकार की बातें होती हैं, लेकिन कुलभूषण जी ऐसे अवसरों पर भी मार्ग निकाल देते थे, उस झगड़े को शांत कराते थे और पूरे आयोजन में उसकी जो छाया नहीं पड़ने देते थे। तो एक अच्छा साहित्यकार होना, एक अच्छा कार्यकर्ता होना, एक अच्छा चिकित्सक होना, एक अच्छा व्यक्ति होना, जितना आदमी अपने जीवन में उतार पाता है उस ऐसे व्यक्ति के बीच से जाने का कष्ट भी उतना ही अधिक होता है। कबीरदास जी ने कहा है कि कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो। बच्चे का जब जन्म होता है तो वो तो रोता है, लेकिन सारे परिवार के नाते रिश्तेदार जो होते हैं वो खुशियां मनाते हैं, मिठाइयां बांटते हैं। लेकिन जब व्यक्ति जाता है और व्यक्ति में जितने अधिक गुण होते हैं उतना ही अधिक उसका जाना लोगों को लगता है। इसलिए हम देखते हैं कि महापुरुष जब कहा जाता है कि किस व्यक्ति की अंत यात्रा में कितने लोग थे, इससे सिद्ध होता है कि वो आदमी कितना बड़ा था। एक प्रसिद्ध साहित्यकार हुए हैं निर्मल वर्मा, उन्होंने अपने आलेख में एक जगह लिखा था कि जब कोई व्यक्ति संसार को छोड़ के जाता है तो वो अकेला नहीं जाता, उसका जिससे और जितना जितना संबंध आ जाता होता है उतना उतना भाग भी प्रत्येक व्यक्ति में से जाता है, उतना व्यक्ति उसके अंदर का जाता है। मेरा इसमें कहना है कि जिस व्यक्ति का जिससे जितना संबंध आया होता है उतना उतना वो जीवित रहता है। कुलभूषण जी भले ही आज हमारे बीच नहीं रहे हो, लेकिन हमारा उनसे जितना संबंध आया, जितना हम उनसे सीख सके, एक हंसमुख व्यक्तित्व उनसे सीख सके, एक अच्छे कार्यक्रम को चलाने के गुण हम सीख सके, सारी योग्यता होने के बाद भी पीछे लेकर काम करने के प्रवृत्ति उन्होंने जो हमें सिखाई। कुलभूषण जी आज भले ही हमारे बीच में नहीं होंगे, लेकिन ये सारी चीजें हमको सदैव याद रहेंगी और याद रखना भी चाहिए, ताकि कुलभूषण जी की तरह वो सारे गुण हम अपने में ला सके और जितना हम अपने को अपने अंदर के कुलभूषण जी को जीवित रखेंगे उतने हम कह सकेंगे कि हमने कुलभूषण जी को हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित की है। बड़ा दुखद अवसर है। व्यक्ति की आयु कितनी भी हो, कुछ भी हो, लेकिन उसका जाना
बड़ा होता है। जब एक अच्छा व्यक्ति चला जाता है तो उसका कष्ट निश्चित रूप से अधिक होता है। अच्छे व्यक्ति को निश्चित रूप से सब लोग चाहते हैं, ऐसा व्यक्ति हमारे बीच आज नहीं रहा है। संगठन की हानि हुई है, परिवार की हानि तो निश्चित ही हुई है। तो ये असीम दुख जो सब पर आ पड़ा है, उसको सहन करने की शक्ति भगवान सबको दे और कुलभूषण जी की आत्मा को प्रभु अपने श्री चरणों में स्थान दे। इतना निवेदन करते हुए मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अब मैं श्रद्धांजलि के क्रम में अपने दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान डॉक्टर रामशरण गौर जी को आमंत्रित करता हूँ श्रद्धांजलि के लिए। डॉक्टर रामशरण गौर जी। डॉक्टर रामशरण गौर जी। डॉक्टर रामशरण गौर जी शायद अभी जुड़ नहीं पाए। तो जय सिंह जी, अगर मेरी आवाज सुनाओ। जय सिंह जी नहीं जुड़ पाए। विनोद बब्बर जी से, जो हमारे उपाध्यक्ष हैं, विनोद बब्बर जी से आग्रह करता हूँ। विनोद बब्बर जी। नमस्कार। माननीय कुलभूषण जी के देहावसान पर बहुत कष्ट हुआ ये सुनकर। कुलभूषण जी से परिचय बहुत पुराना था, बहुत मिलनसार, बहुत सुलझे हुए व्यक्तित्व थे। उन्होंने, मैंने अक्सर साहित्यिक मंचों पर देखा है कि कई बार अहम हावी होता है, लेकिन कुलभूषण जी इन सब से मुक्त थे। बहुत सहज सरल व्यक्तित्व। बैठकों में भी मिलना होता था। अभी उनसे हमें बहुत आशाएं, लेकिन उनका इस तरह से जाना, और ये आजकल जो विशेष परिस्थिति कोरोना के कारण से चल रही है, ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम उनके अंतिम दर्शन भी नहीं कर सके। मैं तो मानता हूँ कि वो इंद्रप्रस्थ साहित्य भूषण थे। साहित्य पर ये जो बहुत बड़ा व्यक्तिगत हमारी क्षति हुई है, मैं परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि माननीय कुलभूषण गुप्ता जी जैसी भावना हम सबको यह और जो भी ऐसा संकट परिवार पर आया है, परिवार के सभी लोग भी स्वस्थ रहे और उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हुए, जैसा कि अभी माननीय पराड़कर जी ने भी कहा कि वो साहित्यकार के साथ बहुत अच्छे कार्य करता भी थे, तो ये उनका जीवन का अनुकरणीय बिंदु है। हम सबको उनके जैसी भावना प्राप्त हो। मैं परम पिता परमात्मा से उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान देने की प्रार्थना करता हूँ और आशा करता हूँ कि उन्होंने जो मार्ग हम सबको दिखाया, जो उन्होंने अपने चरित्र से, अपने आचरण से, अपनी लेखनी से, अपने व्यक्तित्व से, वो हम सब भी अपने जीवन में ग्रहण करेंगे। इसी के साथ मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ, उनकी स्मृति को प्रणाम करता हूँ। ओम शांति। अनिल जी, हमारे चाचा जी जो है चेन्नई से जुड़े हुए हैं, वो कुछ बोलना चाहेंगे। रमेश जी, एक बार उनको इनवाइट करना दोबारा। अरे भाई साहब, मेरे को अनम्यूट मत करिए उधर से। हेलो हेलो हेलो, अनम्यूट करिए, चाचा जी को अनम्यूट करिए हमारी। हेलो रमेश जी के नाम से गाड़ी बना रही है रमेश जी। आगे चाचा जी, आगे आवाज आ गई, चलिए। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ जी, सभी को नमस्कार। आज इस दुख की घड़ी में मेरे बड़े भाई साहब, जो हमारे परिवार के एक अंग थे और हमारे सबसे बड़े ताऊ जी के सुपुत्र थे, उनके देहावसान पर हम जो परिवार चेन्नई में आकर बस गया है, ये चाचा जी की लक्ष्मी नारायण जी अग्रवाल का परिवार, उसकी ओर से हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। परिवार में
सभी को इस समय कोरोना फैला हुआ है। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सभी को स्वास्थ्य लाभ दे और उनको इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। जहाँ तक कुलभूषण भाई साहब का संबंध है, यार हम तो बचपन से साथ में रहे हैं, तो उनके गुण, व्यक्तित्व, कृतित्व के ऊपर आप लोगों ने जो दर्शन दिया है, जो अपने विचार प्रकट किए हैं, यही आदमी की महानता होती है कि उसके जाने के बाद उसके कार्यों से ही व्यक्ति को याद किया जाता है। तो ये उनकी एक उपलब्धि थी जिसे मैं मानता हूँ, और मेरे लिए भी बहुत बड़ी उपलब्धि रही है कि मेरे 50वीं शादी की वर्षगांठ पर उन्होंने मेरे को पूरे वेदों का एक सेट प्रेजेंट किया था। मैं बहुत भावुक हो रहा हूँ, मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा, इसे मेरा प्रिय होता। तो श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। अनिल जी आगे कार्यक्रम को आगे लीजिए। अनिल जी। हेलो, सबको नमस्कार। प्रवीण जी आवाज आ रही है? जी भाई साहब करिए, आगे करिए आवाज। प्रवीण जी आवाज आ रही है? हेलो प्रवीण जी, अपने आप को अनम्यूट करिए। डॉक्टर जय सिंह आर्य जी, आप अपना प्रारंभ कीजिए। डॉक्टर जय सिंह आर्य जी, आवाज आ रही है मेरी? अनम्यूट करो डॉक्टर साहब अपने आप को। प्रवीण जी, आप मेरे को बार बार म्यूट मत कर अरे दीजिए। मैं नहीं कर रहा, मैं डॉक्टर साहब आप प्रारंभ कीजिए, आपकी आवाज आ रही है, शुरू कीजिए। डॉक्टर रामचंद्र गौड़ जी प्रारंभ कीजिए, प्रारंभ कीजिए डॉक्टर साहब। सभी को मेरा नमस्कार। डॉक्टर कुलभूषण जी से मैं कम से कम, मुझे ये ठीक तरह से याद भी नहीं, 30 वर्ष से भी ऊपर समय से, जब से दिल्ली में भारतीय साहित्य परिषद की शाखा प्रारंभ हुई, तभी से मैं उनसे जुड़ा रहा। और वे हमारे करोलबाग क्षेत्र के एक सुदृढ़ स्तंभ थे, कार्यकर्ता थे। करोलबाग में उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण कार्यक्रम कराए। इसके साथ साथ साहित्य के साथ साथ एक समाज सेवक के रूप में भी उनका आचरण सामने आया। वो हर कार्य के लिए आगे बढ़ करके कार्य करती थी। अब देखिए, खुद डॉक्टर थे और डॉक्टर होते हुए भी, जैसा कि मुझे पता लगा है, कोरोना के चक्कर में आ गई। तो कई बार भाग्य की भी, विधाता की भी विडंबना होती है। तो एक लोक कथा हमारे यहाँ पर है, तो उसकी बात मैं करना चाहता हूँ। एक बार ब्रह्मा जी के पास यमराज गए, तो बराबर में पीपल का वृक्ष था, उस पर एक तोता बैठा हुआ था और एक गरुड़ बैठे हुए थे। तो यमराज तोते को देख करके हंसने लगा। तो गरुड़ ने कहा, कुछ न कुछ ये तुम्हारे को देख के हंस रहा, कुछ न कुछ चक्कर जरूर है, तुम मेरी पीठ पर बैठो, मैं तुम्हारे को हिमालय पर्वत पर ले चलता हूँ। वो हिमालय पर्वत कर लेकर के पहुंचा।
उधर से एक बाज आया और तोते को उठा करके ले गया। तो गरुड़ को बड़ा आश्चर्य हुआ। तो वो गरुड़ यमराज के पास गए और पूछा कि आप हंस क्यों रहे थे? कि इसलिए मैं हंस रहा था कि इस तोते का जो अवसान है वो तो हिमालय पर्वत पर होना है, लेकिन ये तोता यहाँ पर क्यों बैठा हुआ है? लेकिन तुमने मेरा काम आसान कर दिया। तो जहाँ जिस प्रकार की हम तो भारतीय धर्म शास्त्रों को मानने वाले लोग हैं, डॉक्टर होते हुए उनकी जो मृत्यु थी निरंतर समाज सेवा करते हुए ही उनका अवसान होना था, इस पृथ्वी से जाना था। लेकिन ये भारतीय साहित्य परिषद के लिए, इंद्रप्रस्थ साहित्य भारती के लिए और हमारे लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत बड़ी एक दुर्घटना है। उनका जाना, उनका जो सहयोग मिलता था, यद्यपि अब कम आ पाते थे, लेकिन कभी कभी फोन पर बात हो जाती थी कि वहाँ करोड़वा क्षेत्र की क्या स्थिति है, क्या है, उनके बारे में वो पूछ लेते थे, स्वास्थ्य के बारे में। तो हमारे लिए उनका जाना जो है बहुत बड़ा अभाव है। लेकिन देखिए, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है। उन्होंने गुरु वशिष्ठ ने कहा था भरत को, सुनो भरत भाभी प्रवर विलख कयो मुनिनाथ, लाभ हान दी मर मरण सब कुछ विधि हाथ। विधि के हाथ में है। लेकिन उन्होंने ठीक प्रकार से अपना जीवन यापन किया, एक आदर्शमय जीवन यापन किया, वो सबसे बड़ी बात होती है। और अंत में ये तो आपातकाल इस समय भारत का चल रहा है, उसमें तो मुझे पता लगा बेटा मनीष भी हॉस्पिटल में है। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी दुखद स्थिति है। हम कुछ कर नहीं सकते, विधाता के विधान से जुड़े हुए हैं। अंत में मैं सभी परिवारजनों को के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनको साहस दें इस दुर्घटना के संबंध में, और दूसरा उनको ईश्वर अपने चरणों में स्थान दें और उनको एक अच्छे स्वरूप के रूप में, उसकी आत्मा एक अच्छे स्वरूप के रूप में उनके चरणों में विद्यमान रहे। इसी के साथ में उन्हें अपनी तरफ से भावभीनी और इंद्रप्रस्थ साहित्य भारती के सभी अधिकारियों, कार्यकर्ताओं जो हमारे से जुड़ नहीं पाए हैं किसी कारणों के, उनके ओर से भी उन्हें सतत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। अब मैं अगले श्रद्धांजलि अगले वक्ता को बुलाऊं। मैं एक जानकारी देना चाह रहा हूं। अभी 40 मिनट पूरे होते ही ये मीटिंग खत्म कर देगा, लेकिन आपने बने रहना है। आपने दोबारा लिंक को रीओपन करना है, फिर वापस दोबारा जुड़ना है। तो आप घबराएं नहीं, ये अभी श्रद्धांजलि सभा चलेगी और हमारे और भी पदाधिकारी हैं, वैश्य मित्र मंडल के भी हैं, इंद्रप्रस्थ साहित्य भारती के भी हैं। प्रमुख श्रद्धांजलियां हो चुकी हैं, लेकिन मतलब जो भी अपनी श्रद्धांजलि देना चाहता है वो दे पाएगा। इसके लिए आपको जो लिंक आपको प्रेषित किया गया है उसी लिंक को दोबारा ओपन करना होगा। तो मैं आमंत्रित करता हूं हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष डॉक्टर जय सिंह आर्य जी। डॉक्टर जय सिंह आर्य जी, मेरी आवाज सुन रहे हो तो?
कृपया अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। मुझे लगता है डॉक्टर जयसिंह आर्य जी नहीं जुड़ पाए हैं। मैं अपने प्रदेश के महामंत्री श्री मनोज शर्मा जी से आमंत्रित करता हूं और उनका आग्रह करता हूं कि वह अपनी श्रद्धांजलि प्रकट करें। नमस्कार। कुलभूषण गुप्ता जी हमारे परिवार के वरिष्ठ थे। वो हमेशा एक चेहरा मुस्कुराता हुआ उनका अभी भी 3 दिन से मुझे दिखाई देता है, क्योंकि ऐसा लगता नहीं है कि वो हमारे पीछे चले गए। वो जब भी मिलते थे मुस्कुराते हुए मिलते थे और कुछ ना कुछ गाइड करते हुए मिलते थे। तो उनका जो बेटा है वो भी, परिवार भी पूरा का पूरा हमारे साहित्य परिषद से जुड़ा हुआ था। इस कोरोना काल की घड़ी में इस आकस्मिक दुर्घटना में मेरे को अपना निजी दुख है। उनके साथ इस तरह से संबंध जुड़े हुए थे और फोन पे भी बातें होती थी। तो मैं समस्त इंद्रप्रस्थ कार्यकारिणी की तरफ से उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। सुनीता जी, वैश्य मित्र मंडल से श्री अनिल कुमार बंसल जी हमारे प्रदेश के मंत्री भी हैं। अनिल कुमार बंसल जी, वैश्य मित्र मंडल से। अनिल कुमार बंसल जी। अनिल बंसल जी। अनिल बंसल जी, अनिल बंसल जी। हेलो, आवाज आ रही है? आ रही। आप प्रारंभ करें। प्रारंभ करें। अनिल जी को हेलो, पता चल बैठे तो मेरे को ऐसे नींद मिल गई कि डॉक्टर साहब के साथ में लगभग 23 वर्षों से संबंध थे और उनके साथ में एक तो साहित्य परिषद में लाने वाले भी मुझे वही और दूसरा वैश्य मित्र मंडल करोड़ा का इस टाइम करंटली मैं अध्यक्ष हूँ। अनिल जी वीडियो ऑन कर लें। उनका मुझे स्नेह बहुत मिलता रहा और उन्हों की प्रोत्साहन से ही मैं आज इस अध्यक्ष को पूरा देखने लगेगा आ रहा हूँ और इससे शेयर करना, इससे मैसेज। 3 दिन पहले ही हॉस्पिटल में वार्तालाप हुई थी तो उन्होंने कहा कि मैं अभी कुछ ठीक हूँ तो जल्द ही वापस आ जाऊंगा। लेकिन जब सुबह मुझे 5 बजे करीब पता लगा, बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरी अभी पहले तो बात हुई है, लेकिन जो प्रभु को मंजूर है उसके आगे किसी की नहीं चलती। तो मैं समस्त वैश्य समाज व साहित्य परिषद तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूँ। ओम शांति शांति। मैं परिवार की ओर से मैं गायत्री मंत्र सुनीता जी शांति पाठ के साथ है आज की सभा का समापन के बाद तुरंत परिवार के ओर से प्रदीप गुप्ता जी कुछ कहेंगे। सुनीता जी शांति पाठ करें। सभी सामूहिक बोलेंगे। ओम देव शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति शांति औषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांति
ओम शांति शांति शांति। परिवार की ओर से मैं प्रदीप गुप्ता जी से आग्रह करता हूं कि वह कुछ शब्द कहें। प्रदीप गुप्ता जी। हाँ जी हाँ जी। मैं प्रदीप गुप्ता, सुपुत्र स्वर्गीय डॉक्टर कुलभूषण गुप्ता, आप सभी अखिल भारतीय साहित्य परिषद, वैश्विक मंडल, आर्य समाज, सभी संस्थाओं और परिवार से जुड़े हुए जितने भी मेरे पिताजी के घनिष्ठ मित्र आज इस श्रद्धांजलि सभा में शामिल होकर के आपने मुझे सबल अर्थात हिम्मत बंधाई है और इस दुखद घड़ी में आप हमारे साथ सम्मिलित हुए। मैं अपनी गुप्ता फैमिली की तरफ से और सारे परिवार की तरफ से आपका धन्यवाद देता हूं। आशा है सदैव पिताजी की कमी ना खले, इस निमित्त आप सभी का स्नेह आशीर्वाद मुझे प्राप्त होता रहेगा। धन्यवाद। ओम। अनिल जी मीटिंग लीव कर दीजिए। 3 बार गायत्री मंत्र पढ़ के। हाँ जी 3 बार गायत्री मंत्र पढ़ के। वो शांति पाठ हो चुका ना? अच्छा हो चुका, ठीक है भाई, धन्यवाद धन्यवाद।